अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा पहले जो पिछली मीटिंग में हमने किया था उसको कर लेते हैं। थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन प्लस का एक माइनस का हम करके देखते हैं कैसे हम प्लस माइनस करते हैं फ्रैक्शंस को। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं 3/5 प्लस 7/10। तो बताओ प्रीतिका, सबसे पहले क्या करते थे हम? सर नीचे वालों का एलसीएम किस किस का? 5 और 10। 5 और 10 का। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? सर 5 से। सबसे पहले क्या नंबर आता है प्राइम नंबर्स में? प्राइम नंबर्स पढ़े थे हमने, प्राइम नंबर्स से ही शुरू करते हैं ना। प्राइम नंबर्स सर कौन कौन से? 1 तो नहीं होता प्राइम नंबर, 2 से होता है। 2। तो हमने ये नंबर्स ध्यान रखने हैं, प्राइम नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते। हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इनको आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो इसको 5 को ऐसे ही रहने देंगे। और 2 के टेबल में 10 आता है। कब आता है, क्या लिखेंगे? 2 5 जा। हाँ, तो यहाँ 5 आ जाएगा। सर अब सर अब 5 से। अब डायरेक्ट 5 से करेंगे क्योंकि नेक्स्ट है 3, लेकिन 3 के टेबल में नहीं आते हैं ये। तो हम करेंगे 5 से। तो 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, दोनों में 1 1 आ गया। तो एलसीएम क्या बन गया आपके पास? 2 इंटू 5 बन गया ना। जो इस तरफ ये नंबर्स आ रहे हैं ये वाले, तो क्या आ गया? मल्टीप्लाई करो। गोबर किसने लगाया? दादी ने लगाया गोबर इन्होंने। दूध देने वाली ने। कितना हो गया प्रीतिका? सर 10। 10 हो गया ये। तो एलसीएम आ गया 10। अब क्या करते हैं, एक लंबा सा अपॉन का निशान लगाते हैं और नीचे ये जो एलसीएम आया है ये लिखते हैं 10। फिर क्या करते हैं? फिर सर 5 के टेबल में 10 हाँ, कब आता है? 5 के टेबल में देखते हैं 10 कब आता है। 5 से 10 को डिवाइड, कितना आ गया? 5 2 जा। 2 आ गया। अब इस 2 के साथ क्या करते हैं और ऊपर वाला देखते हैं। 3 को 3 जो है मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई करना ऊपर वाला। तो कितना हो गया ये? 2 इंटू 3 6। 6। जो आया ये लिखना है यहाँ पर ऊपर फर्स्ट वाले प्लेस पर। फिर उसके बाद है प्लस, तो लगाना है आपने प्लस। नेक्स्ट सर 10 के टेबल में 10। 10 के टेबल में 10, 1 जा। 1 आ गया। अब 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई 7। 7, ऊपर वाले को। नीचे वाले से डिवाइड किया हमने एलसीएम को और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा। तो 7 1 ज़ा 7, ये आ गया यहाँ पर 7। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ऊपर वालों को। 6 + 7, जल्दी 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 जल्दी। 13 13 अपॉन अपॉन 10, ये आ गया। लेकिन अब ये ध्यान रखना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये उचित भिन्न नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। ऊपर बड़ा है तो इसको हमने डिवाइड करके छोटा करना है। तो डिवाइड करना है नीचे वाले से ऊपर वाले को, 10 से 13 को। कैसे करेंगे? सर यहाँ 1 से 10 1 ज़ा 10, कितना बच गया? 3 बच गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? सबसे सर पहले ये 1 राइट वाला 1, फिर नीचे वाला 3 अपॉन 10 ये वाला 10। 10। तो 1 3/10, हिंदी में 1 सही 3/10 बोलते हैं। तो ये आंसर बन जाएगा। इस तरह से हमने ये प्लस हो चाहे माइनस हो, इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। ओके, एक माइनस का देखते हैं, मिक्स देख लेते हैं, एक प्लस और माइनस दोनों एक साथ। 3/5 प्लस 2/6 माइनस 4/3 ले लेते हैं। अब बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे अब इसमें? फिर से वही काम करना है सेम। सबसे पहले सर एलसीएम
किस किस का, एलसीएम किस किस का? सर 5 6 3 5 6 और 3 का, तीनों का। यहाँ 4 हो तो चारों का करना, 5 हो तो पांचों का करना, जितने आ रहे हैं उन सब का आपने एलसीएम लेना है। किससे करेंगे सबसे पहले? सर 2 हाँ, वही नंबर्स ध्यान रखने हैं जो पीछे हमने देखे थे, 2 3 5 7 11, यही सारे। 2 से किया, क्या आया? सर 5 तो 5 वैसे ही 2 6 हो 3 जाएगा, 3 नेक्स्ट, और 3 3 आ जाएगा क्योंकि ये भी डिवाइड नहीं होता। 2 से कोई नहीं होता सर डिवाइड, अब 2 के बाद 3 3 से कितना आया? सर 5 5। सर 1 1 अब 3 से नहीं होता, अब नेक्स्ट किससे और करेंगे? 5 5 से। 5 से कितना आया? 1 1 1 1 1, नेक्स्ट तो 1 1 है ही है। तो एलसीएम कितना हो गया? 2 2 इंटू मल्टीप्लाई 3 3 2 और मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई बाई 5, कितना हो गया? 2 इंटू 3 6 6, 6 इंटू 5, 6 को 5 से 30 तो ये आ गया 30। तो एक लंबा सा अपॉन का निशान और इसके नीचे 30। 30 अब ऊपर बताओ। सर 5 के टेबल में 30 हाँ, 5 5 के टेबल में देखो 30। सर 6 जा 6 आ गया। अब 6 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, कितना हो गया? 18 18। ये लिखने की जरूरत नहीं है साइड में, ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। आप डायरेक्ट 18 भी लिख सकते हैं। अगला हम डायरेक्ट करते हैं, चलो 6 से 30 को डिवाइड। 30 को कितना आया? सर 5 5। 5 से ऊपर 2 को मल्टीप्लाई, कितना? नीचे 6 था, सर 6 10 से, हाँ 6 से 30 को डिवाइड किया, 5 आया। 5 से ऊपर 2 को मल्टीप्लाई किया, 5 2 जार 10, माइनस नेक्स्ट भी इसी तरह से 3 से 30 को डिवाइड किया, 10 10 10 से 40 को मल्टीप्लाई, 10 से 40 को मल्टीप्लाई किया, 40 40। 40 अब यहाँ पर प्लस माइनस है बस, तो ये ध्यान रखना है कौन कौन से प्लस के हैं उनको ही प्लस करना है। इंटीजर्स हमने पढ़े थे उस तरह से ही करना है। तो 18 ये प्लस का है और 10 प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस कर लेना है, 18 और 10 को। कितना हो गया? 28 28 और माइनस का 40 अपॉन 30। 30 अब 28 माइनस 40 है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो जब दो अलग अलग होते हैं, अलग अलग टीम्स की बात की थी, तो इनको माइनस करना है हमने। 40 में से 28 को माइनस करना है। सर 12। लेकिन यहाँ कौन सी टीम विनर रही वो ध्यान रखना है। बड़ा कौन सा था, प्लस का या माइनस का? 40 माइनस का ना, सर तो माइनस यहाँ -12 आएगा आंसर अपॉन 30 तो -12 अपॉन 30 बन गया। अब इसमें ऊपर छोटा ही है तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। ये दोनों एक टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं? 12 और 30 दोनों किससे डिवाइड कर सकते हैं दोनों को? कोई एक टेबल जिसमें 12 भी, हाँ 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 के टेबल में कब आता है वो डिवाइड करके हम वो लिख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो सिंपल बन जाएगा। तो ऊपर क्या आया? 2 2। सर 2 से आता है। हाँ, और नीचे दोनों को सेम से ही डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड किया 5 आ गया। अब बना 2 अपॉन 5। अब तो नहीं आते किसी के टेबल में ये 2 और 5,
नहीं आते, किसी एक टेबल में नहीं आते, तो सिर्फ ये किया हमने और आंसर आपका बन गया, क्या बन गया? 2/5 माइनस भूल गए? -2/5। हाँ, -2/5 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करने हैं। तो यहाँ पर हम देखो सारी चीजें एक साथ सीख रहे हैं। पिछले जितने चैप्टर्स में हमने किया, पिछले चैप्टर्स में हमने जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो किया था उसमें हमने प्राइम नंबर्स भी सीखे थे, तो वो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। फिर हमने एलसीएम सीखा था, वो भी यहाँ पर यूज हो रहा है। फिर हमने फ्रैक्शंस जो सीखे वो तो कर ही रहे हैं अभी यूज, और साथ में हमने इंटीजर्स सीखा था। इंटीजर्स जब प्लस माइनस के हों तो कैसे माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं टीम्स बनाकर, तो वो भी साथ साथ यहाँ पर हो रहा है। तो सारी चीजें साथ साथ आ रही हैं, सारी चीजें पता होंगी तभी आप कर पाओगे। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो माइनस करते हैं, फिर जो बड़ी टीम वाला होता है उसका साइन आता है। जैसे यहाँ माइनस का था 40, ये बड़ा था तो आंसर में भी -12 बना था, तो उस वजह से माइनस में आया आंसर आपका। अगर माइनस वाला छोटा होता प्लस वाला बड़ा होता तो प्लस में आता आंसर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। एक और बात यहाँ पर सीख ली हमने, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो कैंसिल किए ना हमने 12 और 30, 12 और 30 दोनों कैंसिल किए 6 के टेबल से, तो 2/5 बन गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म बनी है यहाँ पर, ये वाली 2/5 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, FORM। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म। -12/30 और -2/5 दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि हमने दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, बस ये छोटा बन जाते हैं। जो नंबर्स बड़े बड़े होते हैं वो छोटे बन जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। जितना छोटे से छोटा हो सके उतना छोटा हम कर देते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो क्या बनेगी, तो उसमें इसी तरह से करना होता है। एक दो सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम लिखें कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी, ऊपर मैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आपको ऐसे बोला होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ इसकी क्या बनेगी, 30/40 की। क्या करना है आपने, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है, किसके टेबल में आते हैं दोनों वो देखना है और उससे डिवाइड कर देना है। किसके टेबल में आते हैं सर 5 5 के टेबल में, तो 5 से कैंसिल कर लो, क्या आएगा? सर 6 और नीचे 8 8। अब बना 6/8 है ना, लेकिन देखो ये सिंपलेस्ट बन गया कि और छोटा हो सकता है, किसी और टेबल में तो नहीं आते ये दोनों 6 और 8। सर 2 के 2 के टेबल में आते हैं तो अभी और छोटा हो सकता है। सिंपलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे सिंपल, सरलतम, तो इसलिए और छोटा करो इसको, और सिंपल बनाओ। 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, करो। सर 2 3 जा हाँ, ऊपर 3 हो गया और नीचे 2 4 4। अब बन गया 3/4। अब ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म जो बन गई वो बन गई 3/4। समझ गए? तो इस तरह से करने होते हैं। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर देखो, 30/40 दोनों डायरेक्ट 10 के टेबल में भी आते थे। आपने 5 से किया फिर 2 से किया, अगर डायरेक्ट 10 के टेबल को देखते तो उससे और जल्दी हो जाता है। 10 3 30, 10 4 40, 3/4। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते थे, दोनों देखो सेम ही आ गए सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको ही करने का एक और तरीका होता है कि 10 का आपको पता है 10 के टेबल में लास्ट में 0 0 बनता है। 100 का टेबल होगा तो उसमें लास्ट में 0000 आएगा, तो वो 0 डायरेक्ट आप कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ 10 से किया आपने, डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ 0 है लास्ट में, यहाँ भी 0 है, दोनों 0 कैंसिल कर दो, तो क्या बन गया 3/4। फिर से वही आ गया। तो लास्ट में अगर 0 हो तो उनको डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूं 300/50,
तो यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, लास्ट वाली। लेकिन 2 0 कैंसिल नहीं होगी, अब 00 ऊपर है, नीचे नहीं है 00, इसलिए इतना ही कैंसिल होगा। अब क्या बन गया, ऊपर 30 और नीचे 5। अब किसके टेबल में आ सकता है ये? सर 5 के 5 के टेबल में। क्या बना? 6 और नीचे 1 1, तो 6/1 बन गया। नीचे जब भी 1 आ जाए ना डिनोमिनेटर में, ये हर में 1 आ गया, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं। तो ये बन गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी हैं, पिछली एक्सरसाइज में ये, तो वो भी आप करने की कोशिश करना। ओके, तो इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं, प्लस के, माइनस के, एलसीएम वाले, सिंपलेस्ट फॉर्म वाले, ये आपने करने हैं। समझ गए इतनी बात? तो आज के लिए इतना ही मैथ का, थोड़ा सा हमने साइंस का करना है। साइंस की बुक रख लो साथ में। चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे हम। इसको आपको बोला था कि पढ़ना और इसमें से क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने की कोशिश करना, या किया आपने प्रीतिका? इसकी वीडियो भी भेजी थी मैंने, चैप्टर की तो वीडियो बनाकर भी भेजी थी। देख ली वो वीडियो? हाँ देख ली थी आपने तो ना। फिर ये क्यों नहीं किए क्वेश्चंस? तो चलो अभी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या है, और फिर आपने खुद करने हैं ये रफ में। थोड़ा सा मैं अभी आई हूँ। अच्छा, आ रही है मेरी आवाज? यस सर। अब बुक में आ जाओ, लास्ट में समरी पे। वैसे ये जो है मैंने आपको करवाया था, इसकी वीडियो भेजी थी मैंने। कर लिए हैं आपने? मुझे कैसे पता चलेगा कर लिए? जब तक आप शेयर नहीं करेंगे हमारे साथ, तब तक हमें कैसे पता चलेगा? अभी देखो, ये आपका चैप्टर, और इसमें पहुंच जाते हैं हम लास्ट में। रितिका, फोन को आपने घुमा के रखा है, तब आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, छोटा छोटा नजर आएगा। फोन को आप घुमा के रखो ना लैंडस्केप मोड पे, तब आपको पूरी स्क्रीन में नजर आएगा। ये थी समरी, लास्ट में समरी दी हुई है ये आपको, है ना इस तरह की समरी।
इसमें ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। फर्स्ट लिखा है यहाँ द यस सराउंडिंग्स, सर है। the surroundings where plants and animals live is called their habitat. habitat क्या होता है वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। habitat हिंदी में आवास कहते हैं, रहने की जगह। आप अपने अपने घर में रहते हैं जैसे, वैसे ही habitat क्या है, जहां पर भी ये प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसको उसका habitat कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊंट कहाँ रहता है, कैमल पानी के अंदर रहता है। कैमल कहाँ रहता है, कहाँ रहता है कैमल? सर डेजर्ट। डेजर्ट में। तो डेजर्ट जो है, डेजर्ट जो है वो उसका हैबिटेट है कैमल का। फिश का हैबिटेट क्या है? वाटर। वाटर, वाटर। तो हैबिटेट का मतलब है जगह, रहने की जगह जहां पर वो रहते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स की और अलग अलग एनिमल्स की रहने की जगह अलग अलग होती है, उसे हैबिटेट कहते हैं। ये यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट में बता रहे हैं हम हैबिटेट क्या है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। अलग अलग काइंड के जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो एक जगह भी रह सकते हैं, होता है कि नहीं? एक जगह पर एक ही तरह के एनिमल थोड़ा ना होते हैं, अपने आसपास ही देख लो। आप एक जगह पर रहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी होते हैं। अब डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट में सिर्फ कैमल ही थोड़ा ना होता है, और भी जानवर रहते हैं ना वहां पर। तो एक ही जगह पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स and habits which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. अनुकूलन कहते हैं हिंदी में, adaptation। किसी एक जगह पर रहने के लिए उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हो जाती हैं, फीचर्स या हैबिट्स, कुछ क्वालिटीज उनमें, कुछ आदतें, जिसकी वजह से वो एक जगह पर रहने के लिए ढल जाते हैं, वहां पर आसानी से रह पाते हैं। तो उस तरह की जो उनकी फीचर्स होती हैं या हैबिट्स होती हैं, आदतें, उनको बोलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो जैसे कैमल की बात करें तो कैमल डेजर्ट में रहता है क्योंकि वहां पर रहने के लिए वो एडेप्टेड है, वहां पर रहने के लिए वो वैसा बन गया है, ढल गया है। वो वहां पर पानी की कमी होती है फिर भी वो आसानी से रह पाता है, क्योंकि पानी को उसने सेव करना, उसने अपनी बॉडी में कैसे रखना है संभाल के, खर्च कम से कम हो, वो सीख लिया उसने। तो वहां पर अगर किसी और जानवर को लेकर जाएंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा ज्यादा टाइम तक, मर जाएगा पानी की कमी से। लेकिन वो नहीं मरता है क्योंकि वो वहां पर एडेप्टेड है वहां पर रहने के लिए। इसी तरह से पानी में रहने वाले जो है वो वहां पानी के लिए एडेप्टेड है, वो उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है जो चाहिए होती है वो पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है वहीं से ले लेते हैं। तो ये जो क्वालिटीज है इनको बोलते हैं एडेप्टेशन। पहाड़ों पर रहने के लिए अलग है, सारी मैंने जो वीडियो भेजी थी उसमें थे, सारी सबकी फोटो बताई थी, उसमें पिक्चर्स दिखाई थी प्लांट्स की, एनिमल्स की। तो वो एडेप्टेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन के आंसर निकलने हैं। There are many types of habitats, however, these may be broadly grouped as terrestrial on the land and aquatic in water. तो habitats अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन उनको हम broadly, मोटे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक terrestrial habitat और दूसरी aquatic habitat। जगह जो है रहने की जगह वो दो टाइप की हो सकती है, terrestrial मतलब on land, जमीन पर, स्थलीय आवास कहते हैं, और दूसरा aquatic या in water, पानी का। तो पानी में जो चीजें रहती हैं उनके हैबिटेट को, उनके रहने की जगह जो है उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। और जो जमीन पर रहते हैं तो वो जो जमीन है उनके लिए रहने का घर, जगह, उसे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। ये हमने पीछे इसमें भी बोल दिया सेकंड पॉइंट में भी। तो डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स में बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स भी प्लांट्स भी, अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो भी जिंदा चीजें हैं किसी जगह पर उसे हम उस जगह का, उस हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जैव घटक, बायोटिक, जो भी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, सब वो बायोटिक कंपोनेंट है। और अबायोटिक क्या है? जो भी जिंदा नहीं है चीजें, मिट्टी, रेत, पानी, हवा,
तो ये सारा रॉक्स आ गए, पत्थर, सॉइल, मिट्टी, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये सब जो है वो वहाँ की एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अजैव घटक बोलते हैं हिंदी में। और लास्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कुछ खास खास बातें होती हैं, इनका भी आपने पॉइंट्स नोट किए थे कॉपी में। कैसे पता लगेगा कोई चीज जिंदा है, एनिमल हो चाहे प्लांट हो इंसान हो, वो उन्हें खाना चाहिए होता है, दे नीड फूड, दे रेस्पायर, सांस लेते हैं वो, दे एक्सक्रीट, वो अपने बॉडी से जो अनवांटेड चीजें हैं उनको बाहर निकालते हैं, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो गर्मी लगती है, ठंड लगती है, अपने आसपास जो भी चीजें हैं उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं वो। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करते हैं वो, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। हर एक प्लांट है तो उससे प्लांट जन्म लेगा, इंसान है तो इंसान पैदा होंगे, इस तरह से अलग अलग प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो सभी रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है ग्रो, उनमें ग्रोथ भी होती है, बढ़ते हैं वो। और शो मूवमेंट, मूवमेंट भी होती है उनमें, चलते फिरते हैं। प्लांट्स चल फिर नहीं पाते लेकिन उनमें भी मूवमेंट होती है, उसकी वीडियो भी थी उसमें ही, पत्तियां जैसे छुई मुई का पौधा जो होता है टच मी नॉट, उसमें होता है। तो इस तरह से ये सारी क्वालिटीज थी। अब इसके हिसाब से आपने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स करने थे, ये एक्सरसाइज है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ हैबिटेट। इसका आंसर यही फर्स्ट में ही आ गया, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो यहीं से आपने आंसर लिखना है। सेकंड है हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। कैक्टस डेजर्ट में रहने के लिए कैसे एडेप्टेड है। कैक्टस के बारे में मैंने वीडियो में बताया था, यहाँ पीछे भी कैक्टस का आपको फोटो भी दी हुई है। कैक्टस वहां पर रहने के लिए कैसे एडेप्टेड है वो आपको बताना है। तो आपने पीछे जाना है और कैक्टस के बारे में जहां था वहां पर देखना है, और वहां से आपको मिल जाएगा इसका आंसर। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये है कैक्टस डेजर्ट जहां पर लिखा है, ये मरुस्थल उसके अंदर है। तो इनमें क्या होता है, कैक्टस कैसे जिंदा रहता है वहां पर, तो उसका यहाँ पर ये दिया हुआ है। डेजर्ट प्लांट्स जो है इसकी जगह आपने कैक्टस लिख देना है। उनमें बहुत कम ट्रांसपिरेशन होती है क्योंकि उनकी लीव्स जो है वो होती नहीं है, या फिर बिल्कुल पतली पतली होती है उनकी पत्तियां, तो इसलिए उनसे पानी बहुत कम निकलता है। तो इस वजह से वो वहां पर पानी की कमी भी आसानी से जिंदा रहते हैं। तो ये रफ में आपने थोड़ा सा बनाना है अपने आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fill in the blanks and next। यहाँ पर फर्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, जो उनमें कुछ खास गुण होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो हैबिटेट में रहने के हिसाब से ढल जाते हैं, उसको फीचर को क्या कहा था हमने, एडेप्टेशन। ऊपर ही आया ये एडेप्टेशन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अनुकूलन हिंदी में। नेक्स्ट है द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। लैंड पर, जमीन पर रहते हैं तो वो जो जगह होती है उस हैबिटेट को कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो वो लिखना है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये ऊपर ही आया था अभी जो पॉइंट्स पढ़े। और नेक्स्ट है वाटर में, पानी में। तो पानी में रहते हैं तो वो हैबिटेट कौन सी है, वो कौन सा आवास है, तो उसे हमने कहा एक्वेटिक हैबिटेट। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सब भेज दूंगा मैं, अभी बस समझो आप। नेक्स्ट है सॉइल वाटर एयर, ये जो है अभी लिखना नहीं है प्रीतिका, लिखना नहीं है प्रीतिका, लिखना नहीं है अभी, बस देखो, सब भेज दूंगा मैं आपको। तो नेक्स्ट जो है ये सॉइल वाटर एयर, मिट्टी हवा पानी जो है ये क्या है, ये कौन से फैक्टर्स हैं, तो इन्हें हमने कहा एबायोटिक, ये जिंदा नहीं है। फिर लिख रहे हो आप, इधर ही ध्यान दो। सर मैं लिख रही हूँ। अच्छा, मुझे सब दिख रहा है। नेक्स्ट है, सर मैंने कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड डैश। जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हवा पानी गर्मी सर्दी,
जो हम जैसे कोई गर्म लगता है, कांटा चुभ जाता है, तो एकदम से हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, एकदम हमारी रिएक्शन होती है। तो इस तरह के जो भी हमारे आसपास जो चेंज होते हैं उनको हम कहते हैं स्टिमुलाई, STIMULI, स्टिमुलाई। सिंगल को स्टिमुलस कहते हैं, LUS आता है, लेकिन जब ज्यादा होते हैं तो हम स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलस का प्लूरल स्टिमुलाई, STIMULI। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, हिंदी में उद्दीपन आएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। कौन कौन सी इनमें नॉन लिविंग है वो बताना है आपको। पहला प्लो, प्लो यानी कि हल, खेतों में हल चलाते हैं, लकड़ी और लोहे का बना होता है, तो ये नॉन लिविंग है। तो कौन कौन से नॉन लिविंग है, निर्जीव है, जिनमें जान नहीं होती। मशरूम, मशरूम तो जिंदा चीज है ना, पैदा होती है ये। स्यूइंग मशीन, सिलाई मशीन, ये नॉन लिविंग है। रेडियो, ये नॉन लिविंग है। बोट, ये नॉन लिविंग है। वाटर हैसिंथ, ये हयासिंथ जो है ये वाटर लिली जैसे होता है, लिली का फूल जो होता है उसी तरह का पानी में खिलने वाला फूल है। तो प्लांट है ये, तो लिविंग हुआ या नॉन लिविंग हुआ? लिविंग हुआ या नॉन लिविंग हुआ? पौधे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? लिविंग मतलब जिंदा, नॉन लिविंग मतलब जिंदा नहीं है, निर्जीव, जिनमें जान नहीं है। प्लांट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? प्लांट्स के अंदर लाइफ होती है, जान होती है कि नहीं होती? होती है ना, तो इसमें भी होगी। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में होगी कि नहीं? केंचुआ, केंचुए में नहीं होती जान? क्या हुआ, केंचुआ देखा है? अर्थवॉर्म देखा है, केंचुआ, मिट्टी में जो कीड़े होते हैं लंबे लंबे। यस सर। हाँ, तो वो क्या होंगे, लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे? सर नॉन लिविंग। क्यों, उनमें जान नहीं होती? जान नहीं होती उनमें? कीड़े मकोड़ों में जान नहीं होती है, सर होती है। तो नॉन लिविंग क्यों सर होंगे? होती है। तो उन्हें लिविंग कहते हैं। यहाँ नॉन लिविंग पूछे तो ये आएंगे बस, प्लो, हल, स्यूइंग मशीन, सिलाई मशीन, रेडियो, ये बस। बोट, नाव, ये आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। 4 मैंने बता दी अभी। 4 जो है इनको खुद करना फिर, और मुझे भेजना, तब लगेगा पता आपने कितना किया है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये कल तक हो जाना चाहिए इतना काम। तो चलो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास भी मैंने लेनी है, क्लास 7 की। कल या परसों हम फिर मिलेंगे मीटिंग, तब तक आपने इनको करके रखना है। ओके बाय। पूछना तो नहीं है कुछ? बाय सर। ओके।